नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की। देश का मुख्य विपक्षी दल, दुनिया की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक, 136 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी। अब कांग्रेस लगभग 55 साल राज किया है देश पर, लेकिन आज कांग्रेस की हालत यह है कि पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को छोड़ दें, इन तीन राज्यों पर तो कांग्रेस की अपने बलबूते पर सरकार है। महाराष्ट्र में भी सरकार है, झारखंड में भी सरकार है, लेकिन वहां सरकार दरअसल कांग्रेस की नहीं है। तमिलनाडु भी जोड़ दीजिए, वहां कांग्रेस महज एक बैसाखी का काम कर रही है। और 7 साल हो गए हैं केंद्र में सत्ता से बेदखल हुए भी कांग्रेस को, और 50 के करीब के आंकड़े पर, सांसदों की बात कर रहा हूं लोकसभा में, वहां झूल रही है। नेता प्रतिपक्ष भी अपना लोकसभा में नहीं रखवा सकती। यह कांग्रेस की गत है। 2 साल से कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है, अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। तो ऐसे में जिन 3 राज्यों में सरकार है, वहां पर उन सरकारों को भली भांति अगर कांग्रेस चलाती है तो विपक्ष की धुरी बन सकती है। लेकिन जहां सरकारें हैं, छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत के साथ 2018 में सरकार बनी। 2017 में पंजाब में 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनी। पंजाब में चुनाव सर पर हैं, लेकिन चुनावी तैयारियों के बजाय अंतर्द्वंद, अंतरकलह, घरेलू घमासान मचा हुआ है। पंजाब में, पहले पंजाब की तस्वीरें दिखाइए। पंजाब में रोज बरोज एक नया राजनीतिक बखेड़ा शुरू हो जाता है, खड़ा हो जाता है। कभी डिनर मीटिंग हो रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह डिनर मीटिंग कराते हैं, तो कभी नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू बैठक करते हैं। 4 लोगों को अपना सलाहकार भी बना लिया। सलाहकार ऐसे चुने जाते हैं कि उन्हें तत्काल इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ता है, या वो ऐसे विवादित बयान देते हैं कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता बैकफुट पर आते नजर आते हैं। मालविंदर सिंह माली सलाहकार बनाए नवजोत सिंह सिद्धू ने, और सलाहकार बनते ही उन्होंने कह दिया कि जम्मू कश्मीर तो कश्मीरियों का है। भारत ने, और पाकिस्तान का भी नाम जोड़ दिया, 1947 से अवैध कब्जा किया हुआ है। अपनी ही सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार को, कैप्टन अमरिंदर सिंह को अली बाबा कह देते हैं, और सरकार को यानी कि मंत्रिमंडल को 40 चोर कह देते हैं। अब जिसे राजनीति का र भी नहीं आता, वो भी अपना सर खुजलाने लगेगा कि हो क्या रहा है। ये 2 बैट्समैन खड़े हैं क्रिकेट की पिच पर, और दोनों एक दूसरे को रन आउट कराने पर आमादा हैं क्या? मैच जिताने के बजाय दोनों ही एक दूसरे को रन आउट कराने में लगे हुए हैं, कुल्हाड़ी ढूंढ रहे हैं। ये मैंने पहले भी कहा, एक होता है पैर पर कुल्हाड़ी मारना, एक होता है कुल्हाड़ी को पैर पर दे मारना। 6 महीने पहले तक एक फोरगॉन कंक्लूजन माना जाता था कि पंजाब में तो तय है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह वापसी करने वाले हैं। शिरोमणि अकाली दल ने पिछले साल सितंबर में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। बीजेपी वहां वैसे ही पिगी बैक करती थी शिरोमणि अकाली दल पर। शिरोमणि अकाली दल अलग थलग, आम आदमी पार्टी अपना मोजो, अपनी गति, एक मोमेंटम पकड़ नहीं पा रही, तो सबको लगता था मैदान साफ है, मैदान खाली है। लेकिन मैदान पर पत्थर और कीले और कटीले तार खुद कांग्रेस वाले बिछाते दिख रहे हैं पंजाब में। पंजाब के मंत्री, विधायक पहुंच जाते हैं देहरादून। देहरादून क्यों? क्योंकि पंजाब के प्रभारी जो हैं हरीश रावत, वो देहरादून में मौजूद थे। अब प्रभारी हैं वो परेशान
अरे देहरादून में भी पीछा नहीं छोड़ रहे, दिल्ली भी आना है। अब वो कल शनिवार को सोनिया गांधी से भी मिलेंगे और तफसील से अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। लेकिन पत्रकारों ने उनसे पूछा, वो ऐसी असमंजस की स्थिति में हैं हरीश रावत, उत्तराखंड में भी चुनाव है, वो खुद मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट होना चाहते हैं कि भैया पंजाब की बला से ही पीछा छूट जाए, मैं उत्तराखंड पर कंसंट्रेट कर लूं। उधर छत्तीसगढ़ में जहां 90 की विधानसभा में 68 विधायक के साथ सरकार बनाई कांग्रेस ने, 2.5 साल पूरे हुए नहीं कि एक शगुफा बोतल से निकला, एक जिन निकला। 2.5 साल का कि भाई 2.5 साल की बात हुई थी। 2.5 साल भूपेश बघेल बनेंगे मुख्यमंत्री, 2.5 साल टीएस सिंहदेव बनेंगे। अब वहां पर भी खेमेबाजी हो रही है, कभी टीएस सिंहदेव आकर मिलते हैं, कभी टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों की मुलाकात होती है। ऊपर से दिखाया जाता है तस्वीर, ठीक है भाई हम तो जय वीरू की जोड़ी जो उन्हें माना जाता था 2018 से पहले, वही जय वीरू हैं, लेकिन जय वीरू नहीं है। अब भूपेश बघेल दिल्ली पहुंच गए हैं 3 दर्जन विधायकों के साथ। जाहिर सी बात है वो ताल ठोक रहे हैं। और राजस्थान का तो मैं अभी जिक्र ही नहीं कर रहा, जहां की सिर्फ फुटअव्वल जग जाहिर है 2019 के अंत में वहां क्या हुआ था, और 2.25 साल होने को हैं, पुराने वायदे अभी नहीं निभाए गए हैं, ये सचिन पायलट कह रहे हैं। वो सूबे भर में यात्रा पर निकल पड़े, और यात्रा की शुरुआत कहां से करते हैं? जोधपुर से, जो गृह जिला है अशोक गहलोत का। तो ये कौन सी कदम ताल हो रही है कांग्रेस में, और ये ऐसे समय में जब देश में मुद्दों की, विपक्ष के पास मुद्दों की ऐसी भरमार 7 साल में नहीं आई है। 7 साल में महामारी, महंगाई, मंदी, बेरोजगारी, तालिबान पर सरकार का रुख और रवैया, तीसरी लहर की आहट कोरोना की, जो सेल सरकार 6 लाख करोड़ रुपए हमारी संपत्ति किराए पर, पट्टे पर देने का जो घोषणा कर चुकी है, मुद्दों की भरमार है। लेकिन कांग्रेस अंतर्द्वंद में फंसी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए नवजोत सिंह सिद्धू किसकी ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं, यह भी सुनिए। मैं हाईकमांड ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, मैं अगले साल 20 साल राजनीति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। लेकिन ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ निर्णय नहीं ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ तो फिर मैं एक भी खत्म एक तो मैं निर्णय लेने के बिना 10वीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। तो नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी के या शिरोमणि अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अपनी ही सरकार की ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे फैसले नहीं लेने दिए गए। कौन फैसला नहीं लेने देगा? कैप्टन अमरिंदर सिंह। तो वो अपनी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस में हो क्या रहा है? एक ही सवाल, आज मैं 2 सवाल नहीं रख रहा हूं। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, कांग्रेस की ओर से आचार्य प्रमोद कृष्णम और 3 खास मेहमान, 3 विश्लेषक, 3 पत्रकार जो पंजाब को समझते हैं, परखा है। मेरे सहयोगी सुकेश रंजन मेरे साथ स्टूडियो में हैं, प्रदीप सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा मेरे साथ हैं। तो विनोद, ये पंजाब, ये कांग्रेस में हो क्या रहा है, आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। समझ ये आ रहा है कि कांग्रेस को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। देखिए, सीधी सीधी बात है, नवजोत सिद्धू, मैं अभी छत्तीसगढ़ की चर्चा नहीं करना चाहता या राजस्थान की चर्चा नहीं करना चाहता। वो जब आप सवाल पूछेंगे उसका भी जवाब बनेगा। नवजोत सिद्धू जो है, उनका टेम्परामेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन चलाने का टेम्परामेंट नहीं है। वो काफी हद तक उनका जो टेम्परामेंट है
और बड़ी इज्जत से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग दे मार्च टू देयर ओन ड्रम बीट्स, अपने ही नगाड़े पर वो मार्च करते हैं, अपने ही बजाए हुए। और उनमें से इनका जो टेम्परामेंट है ये किरण बेदी के टेम्परामेंट से मिलता है। जब वो बनी थी वहां दिल्ली में, जब उनको मुख्य पद दिया गया था तो वहां भी प्रॉब्लम हुई थी। और उसी तरह से अरविंद केजरीवाल, इन सबका टेम्परामेंट एक जैसा है। ये लोग जब तक इनका वर्ड, अकेले का वर्ड फाइनल वर्ड नहीं होगा, ये लोग औरों के साथ नहीं चलेंगे। ये अच्छे नंबर 2 बन सकते हैं पर अच्छे नंबर 1 नहीं बन सकते। केजरीवाल नंबर 1 है आज के दिन, क्योंकि उनके पास सत्ता है, तो इसलिए उन पे ज्यादा बहस नहीं की जा सकती। लेकिन अगर कहीं केजरीवाल नंबर 2 होते तो नंबर 2 रहते नहीं। तो इसलिए मेरा यह मानना है कि गलत निर्णय था नवजोत सिद्धू को वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाने का। और नवजोत सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी पुरानी मतभेद हैं। जब वो वहां पर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो उनको त्यागपत्र देना पड़ा, वो छोड़ के चले गए क्योंकि उनका पोर्टफोलियो बदल दिया गया था। उसी तरह से जब 2014 में अरुण जेटली अमृतसर से इलेक्शन लड़े तो नवजोत सिद्धू ने उनके लिए प्रचार नहीं किया, बिल्कुल नहीं प्रचार किया। तो मैं ये समझता हूं कि नवजोत सिद्धू को जरूरत है एक ऐसा टेम्परामेंट बनाने की जिसके चलते वो ऑर्गेनाइजेशन को चला सके। नहीं, ये बात सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू की नहीं है, हाईकमांड क्या अनभिज्ञ है। जो मैंने कहा कि ये दो बैट्समैन क्रीज पर हैं, दोनों एक दूसरे को रन आउट करने पर लगे हुए हैं। भाई नवजोत सिद्धू जो है वो हाईकमांड के गलत फैसले का चलता फिरता नमूना है। क्योंकि अमरिंदर सिंह ने हाईकमांड को कहा था कि आप इनको अध्यक्ष मत बनाइए, और उनके कहने का तात्पर्य अलग था। उन्होंने ये कहा था कि भाई एक ही कास्ट से दोनों जट सिख, पीसीसी चीफ भी जट सिख और चीफ मिनिस्टर भी जट सिख। और सिद्धू ऊपर से सिद्धू, आपने पिछले कार्यक्रम में ये बात भी कही थी, अमरिंदर सिंह भी सिद्धू और नवजोत सिद्धू दोनों सिद्धू हैं और दोनों पटियाला से हैं। हाँ भाई, ये देखिए, ये दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ हाउ नॉट टू डू अ थिंग इन पॉलिटिक्स। कैसे काम नहीं करना चाहिए राजनीति में, ये उसका उदाहरण है। तो इसलिए अगर उनको वहां मुसीबत हो रही है, अब सिद्धू नए नए बने, वो बहुत जोर शोर से आए, उसके बाद उन्होंने जो एडवाइजर लगाया, कभी सुना आपने जिस अध्यक्ष के पास 4 कार्यकारी प्रेसिडेंट हो वो 4 एडवाइजर लगा रहा है। तो एडवाइजर भी सिक्योरिटी इश्यूज पे। तो मैंने पूछा भाई ये क्या, इज ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की अपना एनएसए लगा रहा है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर उसको इतने एडवाइजर्स की जरूरत है तो इसका मतलब है उसको विषय पे पर्याप्त ज्ञान नहीं है। और जो मेरी जानकारी है, और मैं नवजोत सिद्धू को बहुत प्यार करता हूं बाहैसियत क्रिकेटर और बाहैसियत टीवी फिल्म कॉमेडी स्टैंड अप कॉमेडियन, पर नवजोत सिद्धू फाइल्स पे लिखते थे, हर फाइल पे लिख देते थे कि डिसीजन में बी टेकन एज पर द लॉ ऑफ द लैंड और लॉ ऑफ द कंट्री। अब मिनिस्टर जो है उसके पास जब फाइल आती है तो ही हैज टू राइट हिज कमेंट्स, ही हैज टू से कि भाई क्या करना है या क्या नहीं करना है या अप्रूव करना है। ओके, लेकिन आपके सामने एक नोट प्रेजेंट किया गया, उसमें कहा गया इस काम को कर दिया जाए, उसके टॉप पे आप लिख रहे हैं इट शुड बी डन एज पर द लॉ ऑफ द कंट्री, और ये यूनिवर्सली लिखा उन्होंने फाइल्स पे। तो मेरा ये मानना है नहीं विनोद, टीवी पर कॉमेडी तो चल जाती है, राजनीति में कॉमेडी हो रही है क्या? और कॉमेडी ऑफ एरर्स जो आप एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, मालविंदर सिंह माली कहते हैं कि नहीं जी कश्मीर तो कश्मीरियों का है, भारत और पाकिस्तान ने अवैध कब्जा कर रखा है। वो अमरिंदर को अली बाबा कह देते हैं और मंत्रिमंडल को 40 चोर। तो ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं? प्रदेश अध्यक्ष। माली इज एन अल्ट्रा लेफ्टिस्ट। मैं कोई और शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। इज एन अल्ट्रा लेफ्टिस्ट और वो ही इज एम्पैथेटिक। वो उस एक टाइम पे ये बताया जाता है कि वो एम्पैथेटिक
to the movement that was going on in Punjab also. तो बात यह है कि आप ऐसे व्यक्ति को एडवाइजर लगा रहे हैं अपना, और वो आदमी जो है वो बयानबाजी कर रहा है और इंदिरा गांधी का कैरिकेचर, वो इंदिरा गांधी का एक तस्वीर उसने अपनी फेसबुक पे लगा रखी है जहां पर वो बंदूक उठाई हुई उसने एक तरफ, और बंदूक के एक छोर पे एक स्कल है, एंड उसके नीचे लिखा है, लेजेंड है, एवरी रेप्रेशन कम्स टू एन एंड। सो ये मेजर एम्बैरेसमेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए, और इसका पूरा मैं समझता हूं जवाबदेही केंद्रीय नेतृत्व की है, जिन्होंने पीसी के प्रेसिडेंट को बनाया, बावजूद इसके कि उनका मुख्यमंत्री उसके खिलाफ सलाह दे रहा था। और उसके बाद जो बयानबाजी की गई, मुख्यमंत्री को चोर बताया गया, मुख्यमंत्री को अली बाबा और 40 चोर की बात भी कही गई, तो लायर बताया गया, झूठा बताया गया मुख्यमंत्री को। किसी भी मुख्यमंत्री जो अपनी जगह पे है, आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो, उसके लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल मैं समझता हूं एटिकेट के हिसाब से भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। आप राजनीति, आचार्य प्रमोद कृष्णम, तो ये आपका केंद्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं? ये तमाशा देख रहे हैं? स्टैंड अप कॉमेडी हो रही है क्या कांग्रेस में? देखिए संदीप जी, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के अंदर रीजनल पार्टी के तरह से डिसीजन नहीं होते हैं कि अगर एक लीडर है और उसकी नाराज़गी है तो पार्टी से बाहर, अगर रजामंदी है तो पार्टी के अंदर। हमारे यहाँ बहुत सी विचारधारा और मत रखने वाले लोग भी हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और पहले से रहते हुए आए हैं। जहाँ तक सवाल है पंजाब का, मैं विनोद जी को बहुत गंभीरता से सुन रहा था। विनोद जी ने अपनी बात जो रखी है उसमें कहीं लेकिन बट नहीं है, वो अपनी जगह दुरुस्त हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और पंजाब का चुनाव, पिछला जो चुनाव हुआ था उनकी लीडरशिप में हुआ था, उनके नेतृत्व में हुआ, कांग्रेस पार्टी जीती और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई। उसमें नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल थे। कुछ ऐसे हालात बने कि उनके और कैप्टन अमरिंदर सिंह के जो गुट थे वो अलग अलग बने। इसको मैं स्वीकार करता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयानबाजी भी करते रहे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान को इसमें दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। अच्छा, कांग्रेस हाईकमान क्या कर रहा है? समन्वय का काम किया। अच्छा, अभी मनोरंजन हो रहा है 4.5 कि साल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने दो। नहीं, कांग्रेस हाईकमान नहीं, बिल्कुल मनोरंजन नहीं हो रहा संदीप जी। कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के अगर पक्ष का कोई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया होता तो जो पार्टी के भीतर उनके थोड़ा सा उनसे असहमति रखने वाला गुट होता तो वो कहता कि साहब ये तो वन साइडेड हो रहा है। नहीं, चलिए, प्रदेश अध्यक्ष बन गया जो विनोद शर्मा कह रहे थे, का तो 4 वर्किंग प्रेसिडेंट, 4 सलाहकार, सुरक्षा के मामले पर भी सलाहकार चाहिए। मतलब ये कौन सा सरकार चलाने का तरीका इजाद हो रहा है? ये फॉर्मूला समझाइए ना थोड़ा हमें। नहीं, देखिए, कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी के किसी पद पे आता है, महत्वपूर्ण पद पे आता है और अपने एडवाइजर्स रखना चाहता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है इन द पार्टी, और वो रख सकता है। अब संदीप जी, आप कल को पॉलिटिक्स में आए और भगवान करे आप आगे बढ़े और आप सलाहकार रखें तो ये रख सकते हैं, क्या आगे ना बढ़ूं? कौन सी प्रॉब्लम है? अच्छा, राजनीति में आने से ही आदमी आगे बढ़ता है। तो आप और समिति आगे बढ़े हैं, प्रदीप जी और विनोद शर्मा, सुकेश, मैं, हम तो बहुत पीछे रह गए जिंदगी में कि राजनीति में नहीं आए। एक और प्रदेश अध्यक्ष का भी नाम बता दें, मेरा एडवाइजर रखे। संदीप जी, मेरा कहने का भाव बिल्कुल नहीं है। हाँ। नहीं, संदीप सिंह जी, मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं है कि आप राजनीति में आए या ना आए। मैं एक बात, मैंने उदाहरण दिया, और विनोद जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और वरिष्ठ राजनीतिक भी हैं और समीक्षक भी हैं। सुकेश जी का भी कोई सानी नहीं है, प्रदीप सिंह आपके यहाँ बैठे हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने किया वो तो अच्छा निर्णय था। अब अगर सिद्धू जी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद
जब समय बताएगा कि उसका परिणाम क्या आया, अच्छा या बुरा। अभी तो मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी है। हाँ, नवजोत सिंह जल्दबाजी है। सिद्धू वो के कांग्रेस को पार्टी आकलन इतनी करने में बड़ी हम है, थोड़ी जहां से जल्दबाजी कर आपने रहे हैं। अभी शुरुआत प्रतीक्षा की ना कीजिए। आचार्य जी, आपने जहां से इतनी बड़ी पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी है, सांसद उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष बन नहीं सकता, 2 साल से कोई अध्यक्ष नहीं है आपका, पार्टी सचमुच बहुत बड़ी है। इसमें तो मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं, बहुत बड़ी पार्टी है भाई। देखिए इसमें देखिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हर सूबे में है, हर गली में है, हर मोहल्ले में है, हर गांव में है। इसको आप ये कह दें अगर कि कांग्रेस पार्टी के सांसद कम है तो कांग्रेस पार्टी छोटी हो गई है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी का एक अंदरूनी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो भी अभी बरकरार है। वो उसका सीधा प्रमाण यह है कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं चाहते थे कि इतना आंतरिक लोकतंत्र है कि हर जगह पंजाब में 2-2 3-3 गुटों में बटी हुई है, छत्तीसगढ़ में भी 2-2 गुट। भूपेश बघेल अभी पहुंचे हुए हैं ना, 2-3 दर्जन अपने विधायक लेकर। जयवीरू में खलल पड़ गया है टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में। देखिए संदीप सिंह जी, जहां तक छत्तीसगढ़ का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी मिनिस्टर, कोई भी चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का जो हाईकमान का फैसला होगा उसको अक्षरशः मानेगा। अगर छत्तीसगढ़ में भी कोई फैसला सख्त होता है तो उसको मानेंगे, दोनों गुट मानेंगे, जैसा पंजाब में माना। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं अभी कि नवजोत जितिन प्रसाद ने पारी शुरू हुई है, हेमंता बिस्वा अभी से शर्मा आप ने उनको है ना, सब मान। ममता बनर्जी भी आप ही के पार्टी से निकली। नहीं, अपवाद हर जगह है। नहीं, जगन मोहन रेड्डी, मैं वो लिस्ट ऐसे ही। संदीप सिंह जी, अपवाद तो हर जगह है। हाँ। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि पंजाब के अंदर सब अच्छा होगा। दोबारा पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में बनेगी। अच्छा, आपको पूरा भरोसा है, बहुत अच्छा सिनारियो वहां बन रहा है। तो आपकी बाँछें जिस भी शरीर के हिस्से में होती हैं संबित पात्रा, वो तो खिल रही होंगी। वो आपने 2014 में वो नारा बुलंद किया था ना कांग्रेस मुक्त भारत का, वो चलो आपने बाद में नारे में तरमीम कर दी कि हम कांग्रेस मुक्त नहीं चाहते, पर कांग्रेस चाह रही है भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना। आपका काम कर रही है। देखिए, नहीं, अच्छी बात है। अब वो सुसाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम तो प्यार से इतना ही कह सकते हैं, सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है। अब वो फंदा लगा के अपने आप को मारने में लगे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं बताइए? अब एक लोकतंत्र में एक स्ट्रांग अपोजिशन होना चाहिए, मगर इसका काम तो मोदी जी और अमित शाह जी के पास नहीं है ना कि वो स्ट्रांग अपोजिशन भी बना के देंगे। ये तो खुद ही बनाना पड़ेगा उनको। देखिए, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, 2-3 विषय में बताता हूँ। अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सब ध्यानी लोग बैठे हुए हैं, और आचार्य जी अच्छा बोलते हैं, सभी प्रवक्ताओं में अच्छा बोलता, सधावा बोलते हैं, मगर आज कहीं ना कहीं वो एक गलत पिच में भी हैं। इन्होंने 2 बातें ऐसे कही जिन्हें मुझसे लगा कि मुझे कमेंट करना चाहिए। एक, इन्होंने कहा कि अभी तो जल्दबाजी होगा कुछ करना, या कुछ कहना भी जल्दबाजी होगा। मुझे याद आ गया, आज हमारे बीच में अश्विनी मिन्ना जी नहीं है, पंजाब केसरी के मेरे अच्छे मित्र थे अश्विनी मिन्ना जी, अश्विनी चोपड़ा, बड़े अच्छे मित्र थे। उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी, खूब बच्चों की तरह हंसे थे कहानी सुन के। वो कहानी मैं आज आपके साथ साझा करता हूँ। एक लाला रहता था, बहुत पुरानी कहानी है, 200 साल पुरानी कहानी है। एक लाला रहता था एक शहर में, तो उसको किसी और शहर में जाना था पैसे लेकर, तो धोती वोती पहनकर उसने अपने अंगठे में पैसा रखा और फिर वो निकल पड़े। वो लाला जी निकल पड़े दूसरे शहर के लिए। बीच में घना जंगल आता था, तो जंगल में डकैतों ने पकड़ लिया। तो डकैतों ने पकड़ लिया, सारा पैसा ले लिया लाला जी का। रोटी भी लेके आए थे बेचारे लाला जी, रोटी भी ले लिया। छतरी भी लेके आए थे, छतरी भी ले लिया। लाला जी को बोला, अब ये जो कुर्ता पजामा है, ये कुर्ता और धोती है, ये भी खोल के दो। तो लाला जी ने कुर्ता धोती भी खोल के दे दिया, बेचारे बूढ़े हो गए थे। देखा तो कच्छे में एक लगा हुआ था आपका कट्टा, जो है देसी कट्टा लगा हुआ था। तो डकैत बोले, अरे इसके पास तो कट्टा भी है, इसको क्यों छुपा के रखा था? तो बोलता है, इसलिए रखा था कि बुरा वक्त आएगा तो चलाऊंगा। तो डकैतों ने बोला, अरे इससे बुरा वक्त क्या आएगा, तेरा धोती भी तो खोल के ले गए हैं, फिर भी तू कट्टा अभी तक छुपा के रखा हुआ था। बताओ, शुरू से कट्टा निकालता तो हम कम से कम भाग जाते। तो ये कांग्रेस की हालत है। मतलब अभी भी बोल रहे हैं हमारे पास कट्टा है, हम चलाएंगे, मगर समय आने पर हम कट्टे को चलाएंगे। अभी तो बुरा वक्त आया नहीं है, इससे बुरा वक्त क्या आएगा मेरे भाई? और देखिए, ये अभी कह रहे थे आचार्य जी की हमारी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारी विचारधारा है हमारे पार्टी में। हमारे पार्टी में बहुत सारी विचारधारा है।
देखिए विचारधारा तो एक ही होती है, बहुत सारी विचारधारा क्लब हाउस में हो सकती है, क्लब हाउस में बहुत सारा विचारधारा के लोग हो सकते हैं, पार्टी में विचारधारा एक ही होती है। अब मूल विषय पे 10 सेकंड के लिए आता हूं। देखिए कमी क्या है? कमी है नेतृत्व की कमी है, नीति और नियत की कमी है। देखिए नेतृत्व क्या करता है? पीएम, ये जो शब्द है ना पीएम, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। मैं बार बार कहता हूं पीएम का अर्थ पी से पसीना होता है और एम से मेहनत होता है। जब तक जीवन भर पसीना ना बहाओ और मेहनत ना करो, ऐसे ही कोई प्रधानमंत्री थोड़ी बन जाता है। आप बताइए इनके नेतृत्व में दोनों आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी, कौन पसीना बहाना चाहता है? अब कौन मेहनत करना चाहता है? ये चाहते हैं घर में बैठ के वर्चुअल मीटिंग करके प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे संभव है क्या? आप खुद बताइए, ऐसा संभव है क्या? घर के अंदर फूट पड़ी हुई है। तो मतलब आप ये मान रहे हैं संबित पात्रा, आप ये मान रहे हैं जो मैंने शुरुआती संबोधन में कहा ना, इससे ज्यादा मुद्दों की बरसात विपक्ष के पास कभी नहीं हुई थी। महामारी, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, 6 लाख करोड़ आप देश की पूंजी जो बेचकर कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को सड़क पर लेकर उतरने के बजाय यहां एक दूसरे को रन आउट करने का खेल हो रहा है। यह बात मानेंगे? देखिए संदीप जी, आप संदीप जी घेर घार के आप मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो घिरूंगा नहीं। यह तो आपने कहा कि हम 6 लाख करोड़ का बेच रहे हैं, वो मैं लीज कहूंगा। हाँ। देखिए उस पर डिबेट होगा, मैं डिबेट करूंगा कांग्रेस के नहीं, पर मुद्दे हैं ना, इतने मुद्दे कभी विपक्ष के पास नहीं थे। नहीं, मैं देखिए मुद्दे नहीं भी होते हैं तब भी विपक्ष का काम होता है किसी न किसी विषय को लेकर जो कि तर्क संगत होता है, उस विषय पे लोगों को कन्विंस करना। मगर मैंने आपको शुरू में ही कहा ये नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूं ना, सरल सा उदाहरण देता हूं। 110 रुपए पेट्रोल है, 100 रुपए के करीब डीजल है और 265 रुपए 50 पैसे 9 महीने में गैस की कीमत बढ़ गई है। आपकी सरकार ना होती, संबित करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपकी सरकार ना होती, आप विपक्ष में होते, आपने हल्ला काट दिया होता देश में। इस वक्त तक विपक्ष वर्चुअल मीटिंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, पसीना और मेहनत करने को तैयार नहीं। देखिए हल्ला तो ये भी काट रहे थे, पेगासस कह के। देखिए जिन विषयों पे हल्ला नहीं काटना चाहिए वो उन विषयों पे हल्ला काट के पूरे पार्लियामेंट को, पूरे सेशन को वॉश आउट कर दिया। तो हल्ला काटा इन्होंने। हल्ला तो ये हर बार, कौन से पार्लियामेंट सेशन को चलने दिया है? हल्ला तो काटते रहते हैं। मगर देखिए ये आज प्रासंगिक नहीं है। आप देखिए ये जो मीडिया का युग है, ये डिजिटल युग है। कोई छींकता खांसता भी है ना तो जनता को 20 सेकंड के अंदर मालूम पड़ जाता है कि अभी इसने छींका है, अभी इसने खांसा है, अभी इसने जमाई ली है, अभी ये सो गया है। ये डिजिटल युग में सब कुछ मालूम रहता है। ये जनता जनार्दन है साहब, ये हमसे 10 कदम आगे है। ये सब जान रही है कि राहुल गांधी कितना मेहनत कर रहे हैं, सोनिया जी कितनी मेहनत कर रही है, कांग्रेस कितने पानी में खड़ी है। ये सब आप बताइए। ये अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी कहती है। आज इनको 20 पार्टियों की बैसाखी की आवश्यकता है। सोनिया जी 20 पार्टियों को इकट्ठा कर करके वर्चुअल मीटिंग में गुहार लगा रही है, प्लीज हेल्प अस टू अरेंज रैलीज अक्रॉस द कंट्री। पूरे देश में मैं रैली करना चाहती हूं, आप हेल्प करिए। कमाल की बात है। ये G23 वाले ही इनके साथ नहीं हैं। कपिल सिब्बल जी अलग मीटिंग कर रहे हैं घर पे, जिसमें गांधी परिवार को बुला नहीं रहे हैं। वहां पर गुलाम नबी आजाद नाराज है। वहां पे मनीष तिवारी जी बोल रहे हैं कि ये जो एडवाइजर दोनों है, माली जी और उनके डॉक्टर गर्ग, इनको तो देश में रहने का अधिकार नहीं है, देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और यहां ये आलम है कि पार्टी से बाहर तक निकाला नहीं जा सकता है इनको, क्योंकि ये ईंट से ईंट बजा देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का ईंट से ईंट बजा देंगे नवजोत सिंह सिद्धू जी। कमाल है। आप बताइए इसमें आप क्या मोदी जी और अमित शाह जी फोन करेंगे, हेलो राहुल, नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। संबित नहीं, ये तो आप आचार्य जी से पूछिए। आचार्य जी वैसे तो लोग राहुल गांधी के लिए भी बोलते हैं कि राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या बीजेपी के हैं। अब ये तो आचार्य जी बेहतर जानते होंगे। प्रदीप जी, थोड़ा आपकी समझ में आ रहा है जब मैं ये कहता हूं इससे ज्यादा मुद्दों की भरमार कभी नहीं हो सकती विपक्ष के पास 7 सालों में जो मिली है, और यहां अपने घर की कलह को संभालना कहां है? वो कलह तो बढ़ती ही जा रही है। हर कोई कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है कि आइए अभी पैर पे मारूंगा। देखिए संदीप जी, मुद्दों की बात नहीं है। बात यह है कि कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक रूप से कोई सोचने वाला नहीं है, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट नहीं है जो बताए कि ये राजनीतिक मुद्दा पार्टी को आगे ले जाएगा। ये राजनीतिक मुद्दा ऐसा है
जिस पर बोलने से, जिसको उठाने से, जिस पर आंदोलन करने से देश के लोग हमारे साथ आ सकते हैं। तो कांग्रेस में इस समय सबसे ज्यादा कमी है वो किसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट की या कहें पॉलिटिकल माइंड की। नवजोत सिद्धू को अध्यक्ष बनाना, अभी आचार्य जी कह रहे थे कि ये हाईकमान का फैसला तो अच्छा है। अगर ये फैसला अच्छा है तो मुझे नहीं समझ में आता बुरा फैसला क्या होगा। नवजोत सिद्धू को जो भी जानते हैं क्रिकेट के जमाने से उनके, कि वो कभी टीम मैन नहीं रहे हैं। उनको क्रिकेट किस तरह छोड़ना पड़ा ये सबको पता है। इसके बावजूद एक व्यक्ति जो पिछले उस समय से जब से पार्टी में आया है, आपके मुख्यमंत्री और आपके सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ अभियान चला रहा है, उसी को आप प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं, और ये सिलसिला प्रदीप जी देखिए, ये सिर्फ पंजाब केंद्रित चर्चा नहीं कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जो अमूमन शांत रहता है, 3/4 बहुमत के साथ आप सरकार वहां पर बनाते हैं और वहां पर बोतल से ये जिन निकल आता है 2.5 साल का। और शुरुआत तो राजस्थान से हुई थी। राजस्थान को क्या हम भूल सकते हैं? और राजस्थान में 1.25 साल हो गए सचिन पायलट को मनाया गया था कि जी आपकी बातें मान ली जाएंगी। वो बातें कितनी मानी गई आज तक नहीं पता। वो यात्रा पर निकल रहे हैं। यात्रा भी कहां से शुरू करते हैं? जोधपुर से, अशोक गहलोत के गृह जिले से। तो ये एक निरंतरता है इस सिलसिले में, और कोई से भी राज्य से कोई सबक नहीं सीखती दिख रही है कांग्रेस की आलाकमान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, पहली बात तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात की हमने। पॉलिटिकल जो है कोई पॉलिटिकली सोचने वाला नहीं है। दूसरा ये है कि जो हाई कमान है उसका रुका नहीं चल रहा। आप एक वायदा करते हैं और आपको पता होता है वायदा करते समय कि आप इसको लागू नहीं करा पाएंगे, फिर भी वायदा करते हैं। क्यों करते हैं? समस्या को अभी टाल दो। समस्या को उस समय तो 18 में टाल दिया, चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, और चाहे छत्तीसगढ़ का मामला हो। अब वो समस्या और विकराल रूप लेकर आपके सामने आ गई। तो अगर आप में लीडरशिप की क्षमता है तो कहिए खड़े होके हमने वायदा किया था, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें लगता है कि कोई नेतृत्व परिवर्तन छत्तीसगढ़ में नहीं होना चाहिए। बस खत्म। आप रोज बुला के बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को साथ बुलाया। अब भूपेश बघेल 2-3 दर्जन विधायक लेकर आए हुए हैं। टीएस बघेल अपनी मीटिंग कर रहे हैं। तो ये सब कुछ प्ले आउट तो हो रहा है ना आलाकमान के सामने। 2014 से ये लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने में अक्षम होती जा रही है। उसकी क्षमता वोट जुटाने की, उसकी लीडरशिप की कम होती जा रही है। अब ये लग रहा है पिछले 2-2.5 साल से कि वो सरकार चलाने में भी अक्षम होती जा रही है। यही कांग्रेस पार्टी है जिसको सत्ता की स्वाभाविक पार्टी माना जाता था। कहा जाता था ये विपक्ष की भूमिका नहीं निभा सकते, लेकिन सत्ता में रहते हैं तो बेहतर भूमिका निभाते हैं। अब ये दिख रहा है कि सत्ता में भी जो है वो 5 साल सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। ऐसी सरकारें जहां स्पष्ट बहुमत है, 2/3 3/4 बहुमत है, वहां भी नहीं चला सकते। जहां सरकार बना सकने की गुंजाइश है वहां नहीं बना पाते हैं। बनी हुई सरकार गिर जाती है। 2-2 पीढ़ी से जो लोग पार्टी में हैं वो छोड़कर चले जाते हैं, और इन सब का ठीकरा केवल और केवल पार्टी हाईकमान के सर फूटता है। ठीक है सुकेश, जो प्रदीप जी एक सेकंड के लिए, सुकेश जो प्रदीप जी कह रहे हैं कि भाई एक विपक्ष की भूमिका में है आज की तारीख में, सत्ता डीएनए में है, 55-56 साल देश पर राज किया है, सरकार चलाई है कांग्रेस ने। अब सरकार चलाने की उनके कौशल पर भी सवाल उठ रहे हैं। और यहां पर एक अहम बात यह है, देखिए ये सिर्फ पंजाब की या छत्तीसगढ़ की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, योगी जैसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं, पर वहां ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है। अंदर खाने बहुत कुछ उथल पुथल हो रही है, बहुत नाराजगी है, पर वो इस तरह से खुलकर सामने खेमेबाजी के तौर पर नहीं आती है। मध्य प्रदेश में भी दिक्कतें हैं, दिक्कतें चल रही थी कर्नाटक में भी बड़े दिनों से। अब चलिए मुख्यमंत्री परिवर्तन हो गया, पर कांग्रेस में जो हो रहा है वो बीजेपी में होता नहीं दिखाई देता, या किसी और राज्य में किसी और सरकार के साथ होता नहीं दिख रहा है। यह प्रॉब्लम है क्या कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस जिन परिस्थितियों से गुजर रही है उसका आकलन करना पड़ेगा। कांग्रेस बहुत बार चुनाव हारी है, बहुत बार चुनाव जीती है, बहुत दिनों से सत्ता में है, बहुत पुरानी पार्टी है।
आज जिन परिस्थितियों से गुजर रही है, ऐसे ही डबल अटैक उस पर कभी नहीं हुआ होगा। मैं इसको ऐसे देखता हूं। एक तो जो ऑनस्लॉट है ऑफ आरएसएस आइडियोलॉजी लेड बाय मोदी, इतना तगड़ा अपोजिशन, पॉलिटिकल अपोजिशन शायद उसने अभी तक फेस नहीं किया हो। और ऐसे वक्त में जब वो एक जेनरेशनल चेंज, जेनरेशनल शिफ्ट करना चाहते हैं, राहुल गांधी के हाथ में दोबारा कमान देना चाहते हैं, वो लोग जो राजनीति में अपनी पारी खेल चुके हैं, राहुल गांधी अपनी नई टीम बनाकर एक नई टीम को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। ऐसे समय में जब उनके पास सत्ता नहीं है, सत्ता में जब आप बहुत कुछ ऑफर करने के लिए नहीं होता है आपके पास, तो आपके पास पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग की क्षमता भी घट जाती। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे बुरे वक्त में है जब वो सबसे मुश्किल ओपोनेंट का सामना कर रही है और अपने आप को बदलना भी चाहती है ऐसे ही वक्त में। नहीं, पर बदलने के मौके भी आते हैं। देखिए, जब आप बात करते हैं आरएसएस आइडियोलॉजी, विचारधारा का वर्चस्व है, मोदी का विजय रथ जब चलता है, हम ये भूल जाते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव अलग हैं, विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वैसा प्रदर्शन नहीं होता है। हरियाणा में 75 पार 40 सीटें आती हैं, 65 पार झारखंड में कुल 25 सीटें आती हैं, 200 पार पश्चिम बंगाल में 75 सीटें आती हैं। विधानसभा चुनावों में लगातार 2017 उत्तर प्रदेश का चुनाव एक बड़ी जीत थी, उसके बाद हार दर हार या मुश्किल जीत ही हासिल हुई है बीजेपी को विधानसभा चुनाव में। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस 3-3 चुनाव जीती, हाँ। तो 2019 में उसका प्रदर्शन बहुत अच्छा होना चाहिए था। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक तो दो अलग अलग चीजें हैं। आपको नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो सीधा सीधा आपको 2019 के चुनाव या 2014 के चुनाव से तुलना करना पड़ेगा कि सामने आपके नहीं, पर अब ये तैयारियां अब तो हो रही हैं पंजाब उत्तराखंड के चुनावों की ना, उन चुनावों में खुद विघ्न डाल रही है क्या कांग्रेस? बोला प्रदीप जी ने, जब आपका इकबाल कमजोर हो जाता है, जब आपकी टॉप लीडरशिप कमजोर है, उनके पास ऑफर करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और ऐसे में जब वो सबको खुश रखना चाहते हैं, अब अभी दिक्कत ये है कि वो कैच 22 सिचुएशन में उन्हें लगता है कि हमारी हनक खत्म हो गई है, तो हम जो करना चाहते हैं, हम सिद्धू को बनाना चाहते हैं, तो भले नाराज हो जाए अमरिंदर सिंह, हम सिद्धू को बनाएंगे। पर ये पॉलिटिकल इमेच्योरिटी भी दिखती है। पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है। जब आप इस भंवर से निकलना चाहते हो तो कई बार आप प्लंज कर जाते हो ऐसी जगह जहां आपको नहीं करना चाहिए। सीधा राजनीतिक गणित बताता है कि दो जट सिख, दोनों सिद्धू, दोनों पटियाला से आप एक हिंदू चेहरा को बना दो, जो बीजेपी का वोट बैंक था वो शिरोमणि अकाली दल के पास चला जाएगा, वरना आपके पास भी आ सकता था। मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ से उसको कॉम्प्लीमेंट कर देता हूं। ऐसे वक्त में जब पूरे देश में ये चर्चा हो रही है कि ओबीसी की जातीय जनगणना पे चर्चा हो रही है और ओबीसी लीडर्स इसकी डिमांड कर रहे हैं, ऐसे मौके पे जो आपका आज की तारीख में सबसे सशक्त नेता है और जहां सबसे सशक्त सरकार है, आपकी 3/4 मेजॉरिटी वाली सरकार है, उस समय आप अपने ओबीसी लीडर को चेंज करना चाहते हो क्योंकि आपने कमिटमेंट या उस पर चर्चाएं भी गर्म होने देते हो। बिल्कुल, ये 2.5 साल का फॉर्मूला था। आप भाई दो बड़े नेता एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें तो पार्टी का फायदा है, वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए तो पार्टी का नुकसान है। आप ऐसे समय में, जिस समय ओबीसी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करना चाहती है बीजेपी उस लॉस्ट ग्राउंड को पाना चाहती है कि अगर कोई नैरेटिव ये बनाना चाहता है कि हम ओबीसी के पक्ष में नहीं है, तो बीजेपी ये नैरेटिव बिल्ड करने में लगी है और आप अपने ओबीसी नेता को हटाना है क्या, इस पे आप दिल्ली में चर्चा कर चुके हैं। क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि आपने 2.5 साल की एक कमिटमेंट की हुई है। कोई साझा सरकार चल रही है, मतलब 3/4 बहुमत की सरकार, ये 2.5 साल कभी विधायकों वाली सरकार है। अगर ये स्विफ्ट ट्रांजिशन होता तो बड़ी अच्छी बात है भाई, कि हमने कहा था, बहुत आदर्श स्थिति होती कि हमने ये कहा था, जैसे बसवराज मुंबई को बना दिया, स्विफ्ट ट्रांजिशन किया, जबकि वहां पे बनाना बड़ा मुश्किल था। और ऐसे में मैं पहली बार कहता हूं कि ये जो नियो बीजेपी है, उसने पहली बार, उसमें ऐसा लगा कि एक जो आउटगोइंग मुख्यमंत्री है उसकी बात सुनते हुए और उनकी पसंद के योगी को बनाया गया। एके शर्मा को भेजा गया, बहुत सारी बातें हुई, बीएल संतोष के दौरे हुए, लेकिन स्विफ्ट एक्शन हुआ और वो सारे रूमर मॉन्गरिंग को बंद किया गया। देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में इसलिए पैरेलल नहीं खींच सकते क्योंकि कांग्रेस में ये डस्ट अभी सेटल हुआ नहीं है। बीजेपी एक तो सत्ता में है, प्रचंड बहुमत में है हर जगह, एक जगह नहीं कई जगह सत्ता में है, और एक जो सबसे बड़ा वो है कि वहां पे
नरेंद्र मोदी अब सबसे बड़े नेता के तौर पे स्टैब्लिश हो चुके हैं, तो उनकी जो वक़्त है, वो जो एक बार कह देंगे वो होगा। विनोद शर्मा, आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सुखेश जब भी बोलते हैं तो मैं उनसे बहुत सीखता हूं। मैं ये सीखता हूं कि किस तरह आप जो किसी को बचा लें और किसी को ठोक लें। ओबीसी कर रहे हैं, यूपी में तो नेतृत्व नहीं बदला ओबीसी, वहां तो नहीं बना ओबीसी। हाँ। क्यों? क्योंकि वहां नहीं बदल सकते थे, इसलिए केंद्र में बहुत से ओबीसी नेता ले आए। तो पर इस वहां तरह से भी स्विफ्ट देख एक्शन सकते हैं। किया, यहां पर नासूर बन रहा है कांग्रेस में। ये फर्क भी तो इस बताया तरह- ना सुकेश ने। नहीं, मैं कह रहा हूं इस तरह भी देख सकते हैं। हाँ। मैं तू मैं के लिए नहीं आया हूं। ना 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 ना, हाँ, मैं इस तरह भी देख सकते हैं। दूसरा, बसवराज बोम्मई को जो बनाया है, अगर आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर चूज करता है कि इसको बनाओ, तो क्या वो लोकतांत्रिक है? भाई, अगर केंद्र मनोनीत नहीं कर रहा है तो एमएलए को इलेक्ट करने दो। तो इसलिए गलतियां तो हर पार्टी की हम निकाल सकते हैं, लेकिन आज के दिन कांग्रेस पार्टी ज्यादा गलती पे नजर आ रही है मुझको। क्योंकि कांग्रेस पार्टी, मैं उसको एज ओबीसी और नॉन ओबीसी नहीं देखता हूं छत्तीसगढ़ को। मैं इस तरह से देखता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने पहले एक मुश्किल फैसला लेना मुलतवी किया, कहा कि 2.5 साल दे देंगे, और जब अब वक्त आया तो स्थिति में नहीं है कि उसको एक स्मूथ ट्रांजिशन दे सकें, और उस पर विभिन्न सवाल उठा रहे हैं, और उसके चलते सुखेश जैसे एनालिस्ट से क्वारल नहीं कर सकती कांग्रेस पार्टी, सही सवाल उठा रहे हैं। अब आप बात कर रहे हैं राजस्थान की। राजस्थान के पॉलिटिक्स के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं दिल्ली में। अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना ठीक था, बिल्कुल, क्योंकि यह कोई गलती सचिन की नहीं है। लेकिन किसी भी जिस समाज से वो आते हैं, उस समाज के नेता को राजस्थान जैसे प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने से पहले बहुत बड़ा ग्राउंड वर्क करने की जरूरत है। क्योंकि जिस समाज से वो आते हैं, अगर उस समाज का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो एक दूसरा बड़ा समाज है, वो एकदम बगावत के तौर पे आ जाता। और इसलिए छोटे समाज से आने वाला एक एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री, जो एक्सेप्टेबल भी था, वाइडली मोर एक्सेप्टेबल था, उसको मना दिया। नहीं, जो एक मूल बात कही ना विनोद, जो मूल बात सुकेश ने कही और शब्द इस्तेमाल किया प्रदीप जी ने कि रुक्का, एक रुक्का होता है या इकबाल होता है, एक मॉरल अथॉरिटी होती है सेंटर की, केंद्रीय नेतृत्व देख रहे हैं, वो उसकी कमी महसूस कर रही है क्या कांग्रेस? हम देख रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज। हम रहते हैं जिस एरा में, वो पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रनेज की एरा है। जिसकी सरकार केंद्र में है, उसकी प्रांत में सरकारें कभी भी संकट में नहीं आएंगी, अगर आएंगी भी तो बड़ा साफ निकाल ली जाएंगी। दो पहिए की सरकार इसको बोलते हैं। दो पहिए की सरकार का ये फायदा है। दो पहिए की सरकार का फायदा हो रहा है, लेकिन आप अपना नुकसान कर रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। वो इकबाल, वो रुक्का खत्म होता जा रहा है क्या? नहीं तो एक जमाना यह भी था, आला कमान ने, कांग्रेस की हाईकमान ने बुला लिया तो थरथराने लगते थे मुख्यमंत्री। आजकल मुख्यमंत्रियों के सामने आला कमान थरथरा रही है क्या? देखिए संदीप जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सब लोग कहना क्या चाहते हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर 6 महीने में बीजेपी 2 चीफ मिनिस्टर बदलती है तो कहा जाता है उनका इकबाल बुलंद है और उनका रुक्का है, और कर्नाटक में वो चीफ मिनिस्टर बदलते हैं तो कहते हैं उनका रुक्का है और इकबाल बुलंद है। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को हटाना, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सारी मीडिया, सारा देश जानता था कि योगी आदित्यनाथ जी को हटाना चाहते थे, वो नहीं हट पाए। वो क्यों नहीं हट पाए, ये अलग विषय है। तो कोई भी ये नहीं कहता कि सेंटर की बात को योगी जी ने नहीं माना, कोई ये नहीं कहता कि सेंटर कमजोर हो गया। अब आता हूँ मैं पंजाब पे। अगर पंजाब के चीफ मिनिस्टर के
विरोध के बावजूद नवजोत सिद्धू की नियुक्ति होती है तो ये तो सेंटर को ताकतवर होना कहा जाएगा। और अगर पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो चाहते थे, और ऐसे कांग्रेस के कई लीडर थे जो नहीं चाहते थे कि नवजोत सिद्धू अध्यक्ष बने, मैं खुद नहीं चाहता था कि चीफ मिनिस्टर के खिलाफ या चीफ मिनिस्टर की असहमति से वहां का प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन जब अध्यक्ष बन गया, कांग्रेस हाईकमान ने फैसला लिया तो चीफ मिनिस्टर ने भी माना और सब लोगों ने माना। तीसरा पॉइंट यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध अलग है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के जो सलाहकार ने देश विरोधी बयान दिया, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश विरोधी बयानों को स्वीकार नहीं करती है। इंदिरा जी एक अमर शहीद हैं, उन्होंने देश की एकता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। इंदिरा गांधी की शान में गुस्ताखी करने की हिमाकत अगर कोई कांग्रेस में करेगा, वो कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए मिस्टर माली का इस्तीफा हुआ। ठीक है, अंत में मैं एक कहना चाहता हूं, संदीप जी मुझे थोड़ा सा समय दे दें कि संबित पात्रा जी ने एक उदाहरण दिया था कट्टे तमंचे का, तो मैं कहता हूं कट्टे तमंचे वाले जो लोग हैं वो गैंग होता है। कट्टे तमंचे की बात आप बीजेपी में कर सकते हैं, हम तो गांधीवादी लोग हैं महाराज, अहिंसा को पूछते हैं, हमारे पास ना कट्टा है ना तमंचा। ठीक है संबित पात्रा, दरअसल अंतर कलह हर पार्टी में होती है, आप उसे मैनेज कर लेते हैं, मीडिया हेडलाइंस को मैनेज कर लेते हैं। ये उत्तराखंड का जो उदाहरण दिया या कर्नाटक का और उत्तर प्रदेश का, कांग्रेस हैंडल नहीं कर पा रही है, क्या ये भी एक हकीकत है? लास्ट कमेंट। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि अगर ये इक्वेट करना चाहते हैं, अगर ये इसी बात से खुश हैं कि जो हम कर रहे हैं, हम मतलब कांग्रेस जो कर रही है वो ठीक कर रही है, तो क्या हो गया, बीजेपी में भी तो होता है। तो मैं ईश्वर से और प्रार्थना करता हूं, और लड़ें आप सड़क पर डेमोक्रेसी के नाम पे, और सिर्फ टवल करे। और संदीप जी, मुझे आज डिबेट में कुछ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब कांग्रेस खुद ही लटकने को तैयार है कि भैया हम तो लटक के मरेंगे ही मरेंगे, और हम जब बचाने जा रहे हैं कि भैया तुम बच जाओ, ऐसा मत करो, तो उल्टा हमें डांट रहे हैं, तो मुझे बोलने की क्या आवश्यकता है? बहुत अच्छा है भैया, आप जल्दी से मुक्ति पाओ, हमें क्या जा रहा है, मैं क्यों इनसे लड़ूं? ये खुद ही आपस में लड़ के खत्म हो रहे हैं, मैं क्यों लड़ूं ऊपर से? कोई नहीं डांट रहा संबित जी। नहीं, मैं तो आज आराम से हूं, लड़ के खत्म नहीं हो रहे हैं, हम लोग पंजाब में फिर सरकार बनाएंगे। प्रदीप जी 20 सेकंड में कमेंट चाहूंगा। नहीं ठीक है, अगर ये सब ठीक है तो आप ऐसे ही एक पक्षी होता है फ्लेमिंगो, वो उनमें एक प्रवृत्ति होती है कि अचानक एक दिन ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं झुंड में, और वहां से पहाड़ी से कूद जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। ये प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी में आ गई। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये किसी के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। भाई, कोई फैसला किया जाता है तो पार्टी का हित देखिए, देश का हित देखिए, अपनी विचारधारा का हित देखिए, कि हमारी पसंद है कोई निजी, इसलिए पार्टी का नुकसान हो जाए, सरकार का नुकसान हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक वो होता है ना, देयर इज अ मेथड इन मैडनेस, कि कोई सोच होती है कि भाई आदमी को लगे अरे ये क्या कर रहे हैं, बट देयर इज अ मेथड इन मैडनेस। सुकेश, या दिस इज कंप्लीट मैडनेस? नहीं, मैं इसको मैडनेस ही बोलता हूं। जिस तरीके से जहां आपके प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं, जहां आप बहुत ठीक चल रहे हैं, वहां अगर जानबूझ के आप खुदकुशी पे आमादा हो जाओ, तो देयर इज नो मेथड इन दिस मैडनेस। तो और देखिए, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है, और मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष की भी जरूरत होती है। अब संवित की बातें खिलेंगी, और वो ये कह भी रहे हैं नहीं हम तो चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, लेकिन कांग्रेस में क्या हो रहा है, कांग्रेस इस सवाल का जवाब तलाशेगी भी क्या? आने वाला वक्त गवाही देगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।